यस फ्रेंड्स, देखिए एफआईआई डाटा इंटरप्रिटेशन। एफआईआई ने आज 3,731 करोड़ का कैश में माल बेचा, यानी कंटिन्यू देखिए बेच ही रहे हैं। डीआई ने 2,278 करोड़ का माल बाई किया। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर बाई की 159 करोड़ की। 6,489 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे। स्टॉक फ्यूचर 279 करोड़ के बेचे और 3,740 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन भी बेचे। दोस्तों, वोलेटिलिटी इंडेक्स पहले ग्रीन था, फिर रेड हुआ, फिर ग्रीन हुआ, फिर दोस्तों 1.7% गिर के 12.99 पे बंद हुआ, जो फ्लैट सही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है, वो 25,017 नीचे में लो लगाया और 25,040-50 के पास काफ़ी देर तक रहा। दोस्तों, एकदम से 100 पॉइंट भागा, 25,159 मार के 127 पे बंद हुआ। 3 कैंडल अभी भी ग्रीन में हैं। 35 स्टॉक बढ़े हुए थे निफ्टी 50 के और 15 गिरे हुए थे। दोस्तों, रिलायंस कभी रेड कभी ग्रीन, 1-2 पॉइंट ग्रीन 1-2 पॉइंट रेड, पूरे दिन ऐसे ही चलता रहा। जहाँ तक रिलायंस की बात है, रिजल्ट ठीक ठाक है। प्रॉफिट थोड़ा सा गिर के आया है और रेवेन्यू जो उसका 1% बढ़ गया है। मार्जिन जो बिजनेस रिफाइनरी का है उस पर थोड़ा दबाव था। तो कल ऐसा रहेगा, ना ज़्यादा गिरेगा ना बढ़ेगा। मुझे तो बढ़ने की चांस ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक्स बोनस डेट आज भी अनाउंस नहीं करी। मैंने काफ़ी कुछ लिटरेचर देख लिया है। मिड कैप 100 रेड में था, सुबह 253 पॉइंट अप में बंद हुआ। गिरने वाले शेयर सुबह कम थे, बढ़ने वाले ज़्यादा थे, लेकिन जब बंद हुए तो दोनों लगभग फ्लैट हैं। दोस्तों, बराबर बराबर संख्या में हैं। क्रूड डांस कर रहा है, 78 के नज़दीक जाता है, 77 के आसपास आ जाता है। अभी 77.51 था, 77.17 अभी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एंड क्रूड की जो पुट है वो काफ़ी कुछ ऊपर भागी थी, फिर नीचे आ गई। क्रूड पे सभी दुनिया की नज़र है। दिस विल शो हाउ मच अटैक एंड प्लान्ड बाई इजराइल ऑन ईरान। थोड़ा सा भी कुछ होगा तो ये एकदम से भागेगा, एंड नहीं होगा तो ये धीरे धीरे गिरेगा। तो अभी ये गिर ही रहा। दोस्तों, इट मीन्स अभी शांति है, कुछ हुआ नहीं है। यूरोप अभी ग्रीन में है। गिफ्ट निफ्टी भी अभी 25,249 26 पॉइंट अप में है। एंड बैंक निफ्टी ने तो आज कमाल कर दिया, 51,220 से सडनली भागा और 893 तक गया इन द लीडरशिप ऑफ HDFC बैंक, और 816 पे 644 पॉइंट अप में बंद हुआ। 11 बैंक ग्रीन, 1 बैंक रेड, 3 कैंडल ग्रीन की बनाई हुई है ऊपर की तरफ। डॉ जोन्स से 409 पॉइंट अप है, एक जगह रुका हुआ सा है, पता नहीं क्यों। नेस्डेक 60 पॉइंट अप है, S&P 500 34 पॉइंट अप है। ये है दोस्तों आज के बाज़ार का हाल। जो मैं कंक्लूड करूं एफआईआई का डाटा, तो दोस्तों सेल ऑन राइज मुझे इसमें दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? सेल ऑन राइज। आज भी सेल ऑन राइज था, ऊपर में सस्टेन नहीं किया निफ्टी 50, और निफ्टी 50 में दोस्तों गिरावट की तरफ ज़्यादा जोर था। दैट मे बी ड्यू टू टेक शेयर्स, जिससे TCS ग्रीन था वो रेड हो गया, और रिलायंस तो ऊपर में सस्टेन नहीं हो पा रहा था। बार बार 25,150 की कॉल 100 और 120 के बीच में झूल रही थी। दोस्तों, झूल रही थी। टीवी वालों ने दिया था 116 पे बाय करो, लेकिन दोस्तों उनके देने के बाद 116 वो कभी दिखाई नहीं दी, वो नीचे ही चलती रही। लास्ट में फिर टीवी वालों ने एक कॉल दे दी, आई थिंक सो। मैं सब सुनता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स, BBC, CNBC सब सुनता हूँ। CNBC ने लॉन्ग
करने की कवायद की कि आप बाज़ार में 3.20 हो रहा है, लॉन्ग साइड में चलिए। हमने भी दोस्तों एक कॉल लेने की कोशिश की 129 पे 25,100 की, और हकीकत ये है कि वो मुझे मिली, लेकिन मुझे मिलने के बाद वो फिर दोबारा 129 नहीं आई, 130 तो आई है। मैं उसे देखता रहा और मैं चाह रहा था कि 120 पे उसे बाय करूं, तो दोस्तों वो 120 भी नहीं आई, 123, 24 से वापस घूम गई। क्योंकि मिनिमम पे अगर आप कोई आइटम पकड़ेंगे तो वो अच्छे रेट पे ऊपर में बिक जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं ये भी नहीं कह सकता कि कल बाज़ार कहाँ खुलेगा। अभी तो अमेरिका दिखा रहा है कि हम अब खुलेंगे, बट सैलून राइज अगर रहेगा तो कितनी देर हम सस्टेन करेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। लेकिन क्रूड ऑयल और यूएस मार्केट्स, यूरोप इंडिकेट कर रहे हैं कि हम कल अब खुलेंगे। इसलिए मैंने लाइव वीडियो में भी आप लोगों को कॉल का आह्वान किया था, और ये नहीं कहा था कि देखिए सुनने की बात है, मैंने फ्राइडे को भी पुट ले जाने के लिए नहीं कहा। पुट को नीचे पकड़िए ऊपर बेचिए, नीचे पकड़िए ऊपर बेचिए, डोंट कैरी। आज तो सख्ती मना कर दिया था कि कॉल कैरी करने का कोई औचित्य नहीं है। कॉल को नीचे पकड़िए ऊपर बेचिए, नीचे पकड़िए ऊपर बेचिए। 36 बार ये ड्रामा हुआ है बाजार में दोस्तों। कॉल कैरी करने के लिए सख्त मनाई थी। रात को एटम बम गिर जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कॉल तो जीरो हो जाएगी। दैट इज़ द क्वेश्चन दोस्तों। कैरी वैरी करने का ज़माना रहा नहीं आजकल। लेकिन फिर भी मैंने अपने ग्रुप वालों को कि एक लोट, ओनली एक लोट, सिर्फ एक लोट यू कैन कैरी इन निफ्टी 50। निफ्टी बैंक का वो भी नहीं दोस्तों। जो बच्चे निफ्टी बैंक की पुट लिए हैं क्लोजिंग पे, कल डेफिनेटली उनको एक बार तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो ऊपर खुल के नीचे आएगा तभी आपकी पुट में प्रॉफिट हो जाएगा। दैट इज़ द स्ट्रेटजी टू अर्न प्रॉफिट। तो मैंने आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, डॉ जोन्स, यूरोप, एशिया मिक्स था, सब बता दिए दोस्तों, एक्सप्लेन कर दिए। एफआई डाटा अच्छा नहीं है, सैलून राइज है, डेली देयर सेलिंग, और कभी किसी दिन काफ़ी हैवी सेलिंग भी वो कर सकते हैं। उधर इजराइल का शांत है अभी, वो पता चलता है क्रूड ऑयल से 77.25 के आसपास क्रूड ऑयल है दोस्तों। बट वहाँ भी ऐसा ही कि कॉल लेके बैठे रहना एक लोट, अक्लमंदी होगी, क्योंकि पता नहीं कब युद्ध छिड़ जाए तो आपकी कॉल जो है वो अच्छी खासी भागेगी। इंडेक्स में आपको एक लोट पुट लेके अगर रखे हैं तो डोंट वरी अबाउट दैट। आज भी CNBC वाले पुट की कवायद कर रहे थे कि इस महीने के लास्ट की एक पुट तो सबकी पॉकेट में होनी चाहिए। वो दोस्तों कल हम कंसिडर करेंगे। आज हमने 3 ट्रेड दिए निफ्टी 50 में, 25,050 का दिया सुबह दोस्तों, बहुत अच्छा हैंडसम प्रॉफिट मिला, काफ़ी लोट थे। फिर कुछ बच्चों को शायद वो ट्रेड नहीं मिल पाया तो हमने एकदम 25,150 का दे दिया। वो 117 पे उसमें काफ़ी टाइम मिला बाय के लिए, 129 टारगेट था वो अचीव हो गया। हमने दोबारा फिर 112 पे दे दिया दोस्तों, 134 का टारगेट था, 133.70 तक गया, क्योंकि जब भी सभी टारगेट लगा के बैठ जाएंगे तो ऑपरेटर वहाँ से घुमा देता है। ऐसा ही हुआ आज। लेकिन हम उससे पहले ही चिल्लाने लगे थे कि निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, तो वहाँ भी प्रॉफिट मिला। तो 3 ट्रेड हमने दिए और तीनों में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। बैंक निफ्टी भाग गया था ऊपर दोस्तों, उसमें इतनी ज़्यादा कन्विक्शन थी नहीं, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी ऊपर से 500 पॉइंट गिरते हुए भी देखा है। अगर वो गिरना स्टार्ट होता है तो दोस्तों कोई भी उसको चेक नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, थाम नहीं सकता। इसलिए उसमें हमारा ज़्यादा कन्विक्शन था नहीं, इसलिए हमने उसमें कोई ट्रेड आज नहीं लिया। फ्राइडे को हमने निफ्टी 50 में कोई ट्रेड नहीं लिया था, और हमने साफ साफ लिखा था ग्रुप में कि टाइगर जिंदा है, 25,000 की कॉल वाले डरो मत। तो दोस्तों आज वो हंसते हंसते 25,000 की कॉल वाले निकल गए।
प्रॉफिट में ही निकले दोस्तों। तो ये रहा आज का हाल चाल। 3 स्टॉक्स दिए थे सुबह, जो हम रोज़ ही लगभग देते हैं। मैं उनको अगर याद करूं 3 स्टॉक को, LTI माइंट्री दिया था, LTI माइंट्री सारे दिन भर ऊपर ही रहा दोस्तों। एंड 2 स्टॉक्स और दिए थे, वो भी दोस्तों ऊपर ही रहे पूरे दिन। जिस किसी ने उनको बाई किया होगा डेफिनेटली अर्न किया होगा। और खुशी की बात ये है दोस्तों, पूरी काइंड इन्फॉर्मेशन जो दशहरे पे 10 शेयर दिए थे, चाहे आज अपना बुक खोल के देख लीजिए, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो कोई भी शेयर हो दोस्तों, टाटा स्टील को छोड़ के सभी में आज बढ़ोतरी आपको दिखाई दी। ITC देखिए भाग गया ऊपर, इन्फोसिस देखिए भाग गया ऊपर, ये सब LNT देखिए भाग गया ऊपर। सभी स्टॉक्स अप थे एक्सेप्ट टाटा स्टील। इट विल टेक टाइम, ये भी जाएगा दोस्तों, रिलायंस भी जाएगा, टाटा स्टील भी ऊपर ही जाएगा, बढ़ने का क्रम कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। मार्केट में कल फिर हम एक बार फ्लैट टू अप खोलेंगे, सस्टेन वहाँ करेंगे अप में या नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन। आज भी वो क्वेश्चन था। तो बाज़ार में सोच समझ के ट्रेड करिए, कम से कम लोट में ट्रेड करिए जब तक ये इजराइल ईरान की तलवार लटकी हुई है। बस ये खतरा है दोस्तों, दूर तक और कोई खतरा मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। जहाँ तक लाइव वीडियो दोपहर को लाने की बात है, वो शायद मैं कल से बंद कर दूँगा क्योंकि ना तो मेरे पास इतना टाइम है और कंसंट्रेशन मेरी भंग हो जाती है ग्रुप के लिए। हालांकि ग्रुप को कोई लॉस नहीं होने दूंगा मैं, ना ही मैंने लॉस होने दिया दोस्तों। ग्रुप में लॉस होने ही नहीं दूंगा। कोई मुझे फॉलो करेगा तो मैं लॉस नहीं होने दूंगा। फ्राइडे को भी मैंने कोई पुट कैरी नहीं की। अब मुझे फॉलो करें ग्रुप में मेरे, तो कोई लॉस दूर दूर तक नहीं होने दूंगा। बड़ा मैं सजग रहता हूँ, कोशिश रहता हूँ दोस्तों, कोशिश रहता हूँ। 25,050 की कॉल दी मैंने, तब दोस्तों मार्केट बहुत नीचे था। देने के तुरंत 2 मिनट बाद वो 180 चली गई, 80 पॉइंट भाग गई ऊपर। तो क्या मुझे पता था कि ये भागेगी? कन्विक्शन थी मुझे कि ये जाएगी, अभी सस्ते रेट पे मैं ले लेता हूँ। अब 2 मिनट में भाग गई या 1 मिनट में भाग गई दोस्तों, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। फिर भी मैंने दूसरी कॉल दे दी। वो देने के बाद नीचे आई, बाय कर लो, चलो करो, कितनी बाय करते हो। वो भी ऊपर गई। तीसरी बार फिर दे दी, वो 117 से 112-13 आ गई। करो भाई कितनी करते हो, वो 134 तक गई। और दोस्तों मैं क्या दूँ, 3 ट्रेड दे दिए आपको ऐसे इस खतरनाक माहौल के बाजार में। कल का दिन बाकी है, कल भी कुछ ना कुछ देंगे। और किसी ने बाय कर लिया मेरे साथ तो ठीक है, डरते डरते हमने एक लोट खोल लिया, क्योंकि पता नहीं कुछ इजराइल ईरान का कब क्या हो जाए। ये लोग रात में ही करते हैं जो भी करते हैं। एक लोट को तो हम झेल भी जाएंगे, ज़्यादा लोट ले लिए तो कहाँ झेलेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, और इस वीडियो को बनाते हुए आपको सबको मैंने बता रहा हूँ कि 10 स्टॉक मैंने दशहरे के दिए थे। वीडियो पे देख लीजिए, ग्रुप में भी मैंने अपने दिए थे जो बाय करेंगे। रिलायंस का टारगेट 31 तक, मुझे 31 ही लग रहा है, 3100 रुपये दिखा दूंगा 31 अक्टूबर तक। मेरे सभी मेंबर्स सकुशल प्रॉफिट में हैं, लॉस दूर दूर तक नहीं है। जो दोस्तों बस बात मुझे ओबे करने की है, फॉलो करिएगा, पर्टिकुलरली मेंबर्स ऑफ माय ग्रुप्स, एंड दे आर टू। आज भी देखिए कोई दूर तक लॉस नहीं है। जहाँ लॉस के चांस है वहाँ मैं कुछ देता ही नहीं हूँ दोस्तों। प्रॉफिट हो या ना हो मैं नहीं देता कुछ भी। लिमिटेड ट्रेड देता हूँ, श्योर एंड सर्टेन देता हूँ। प्रॉफिट आपको होके ही रहेगा, किसी के जाल जंजाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज भी
स्टॉक तो आप मेरे फ़ैन हैं, आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं दोस्तों, SBI पर नज़र रखिएगा। धन्यवाद।